नमस्कार श्रोताओं, आज गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का वर्णन हम करने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ध्यान के द्वारा प्रभु प्राप्ति का नियम बताया है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि योगी कौन है। इसकी परिभाषा कैसे दी है ये आप भी जान लीजिए। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करता है। कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, भगवान कृष्ण के समर्पण में होकर के कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, फल की इच्छा के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कृष्ण को समर्पण करके प्रत्येक कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। दूसरा प्रश्न उठता है कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसरण कर्म करे और उसी के अनुसार कार्य करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह तो परमेश्वर की एक ठहरी हुई शक्ति है जो हमारे अंदर समाहित है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है, वो माया में नहीं फंसता। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी ही करते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, जो हमारा सांसारिक जीवन है उससे रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कृष्ण की सेवा के अनुसार अपनी इंद्रियों को और कहीं लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण सीमा कौन सी है, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस पीढ़ी के विभिन्न भाग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में बांटा गया है: ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये इस साधना के 3 भाग हैं। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है तो वह अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह जो हमारी इंद्रिय तृप्ति या जो हमारी इच्छा मानकर कोई कार्य करते हैं उनमें प्रवृत्त नहीं होता, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि वह कर्म किए बिना कोई रह ही न सकता। लेकिन वह प्रत्येक कार्य सदैव कृष्ण के समर्पण करके ही करता है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव वही कार्य करता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यहाँ आत्मा शब्द का वर्णन किया गया है। आत्मा क्या है? आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। यहाँ पर इस बात पर विशेष बल दिया गया है
कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, इस प्रकार समझाया जाए, इस प्रकार से अभ्यास किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार अभ्यासी करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो, उनकी तरफ ना मुड़े। इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जाती है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्तम साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए, उसी में संजोया रखा जाए। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र अपना समय को व्यर्थ करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह ये समझिए कि वह अपने सबसे मुख्य शत्रु के साथ अपना निवास कर रहा है, क्योंकि ये मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो अपने मन को नहीं रोक सकता उसके बारे में बताया है कि वो अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका सारा जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त होती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी एवं मान अपमान एक समान ही है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त जो इच्छाएं हैं और जो सामग्रियां जुटाने की जो स्वभाव है उन इच्छाओं से मुक्त करे। इसी प्रकार योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। आज समाधि का भी आपको उत्तर मिल गया है कि समाधि क्या कहलाती है। इसका उत्तर मैंने आपको बताया है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी जो दिखावा है या उपद्रव है उनसे बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल स्थितियों का परित्याग करे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प लेने पर उसे उन व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा। इस ध्यान योग में हमें बताया गया है कि हमें एकांतवास करना चाहिए और जो बाहरी वस्तुएं हैं उनके परित्याग कर देना चाहिए। तो आज के इस अध्याय में हमने योग क्या होता है, समाधि क्या है, परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सभी विधियों का संन्यास योग या भक्ति का क्या अर्थ है, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है, ये बताया है। पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी क्या है, इसके बारे में भी बताया है। तो आज के इस अध्याय में
हमने आधा वर्णन किया है। इस अध्याय का आधा वर्णन 6 पार्ट के 6ठे अध्याय के पार्ट 2 में होगा। तो जब तक के लिए वीडियो का वेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।